माँ की ममता पार्ट 2। पार्ट 1 की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। पार्ट 1 को जरूर सुने, इस कहानी को सुनकर भावुक हो जाओगे। बाद में जब डॉक्टर ने इस टेस्ट की आवश्यकता बताते हुए रमेश को समझाया तो वह हार कर टेस्ट कराने को तैयार हो गया। जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो सब दंग रह गए। रिपोर्ट के मुताबिक रमेश और काजल रामू के माँ बाप नहीं थे। काजल ने सवालिया नजरों से पति की तरफ देखा तो रमेश अनजान बनते हुए वहां से चला गया। शाम को घर लौटा तो काजल ने एक बार फिर पति से रामू के जन्म का राज पूछा तो रमेश फूट फूट कर रोने लगा। काजल ने उसे सहारा दिया तो उसके कंधों पर सिर रखता हुआ रमेश बोला, काजल, माँ की बहुत इच्छा थी कि हमारा भी एक बेटा हो। ऐसा ही कुछ मैं भी चाहता था, मगर दूसरी बेटी को जन्म देकर जब तुम बेहोश हो गई तो मैंने देखा कि उसी वार्ड में एक महिला ने बेटे को जन्म दिया था। उसके 2 बेटे पहले से थे। मेरा मन डोल गया। मैंने उस बच्चे के बाप से बात की। बेटी के बदले बेटा लेना चाहा तो उसने साफ इनकार कर दिया। फिर मैंने एक मोटी रकम का लालच दिया। थोड़ा सोच विचार कर वह तैयार हो गया। हम दोनों ने जल्दी जल्दी अपने बच्चे बदल लिए। मेरी गोद में रामू आ गया। उसे पाकर मैं बहुत खुश था। मुझे उसकी जाति की परवाह थी और न खानदान की। मेरे लिए तो इतना ही काफी था कि वह एक लड़का है और अब से मेरा बेटा कहलाएगा। ये कहते कहते रमेश फिर से रोने लगा और माफी मांगता हुआ आगे बोला, काजल, मुझे माफ कर दो। बेटे की चाह में मैं बावला हो गया था। अपनी बिटिया किसी और को सौंप कर दूसरे का बच्चा घर ले आया। शायद इसी बात की सजा मिली है मुझे। ऐसा मत कहो रमेश, अब जो हो गया सो हो गया। शायद इसी वजह से मुझे अक्सर संदेह होता था कि यह बच्चा मेरा नहीं। बचपन में इसे सीने से लगाने पर वह आत्मिक तृप्ति नहीं मिलती थी जो अपने बच्चे को लगाने पर मिलती है। तुमने जो भी किया सासुमां की खुशी के लिए किया, मगर याद रखो, खुशी खरीद कर नहीं मिल सकती। जो हमें मिला है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। माँ बाप की ये सारी बातें कमरे के बाहर खड़ी काजल की छोटी बिटिया ने सुन ली। उसने बड़ी बहन को भी सारी बातें बता दी। दोनों बेटियां चुपके कमरे में दाखिल हुई। रमेश ने उन्हें अपनी बाहों में भरते हुए कहा, काजल, जो हुआ उसे भूल जाओ, मगर मैं अब अपने किए का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तक अपनी दोनों बेटियों का हक मारता रहा, मगर अब और नहीं। रामू के इलाज पर लाखों रुपए खर्च होंगे। वे रुपए हमारी बच्चियों के हक के हैं। वह कभी ठीक हो सकेगा या नहीं, ये भी श्योर नहीं कहा जा सकता। हमें रामू को अपनी जिंदगी से निकाल देना चाहिए। यही सबके लिए अच्छा होगा। काजल रमेश का चेहरा देखती रह गई। दोनों बेटियों ने भी पिता की हाँ में हाँ मिलाई। जब रामू भैया हमारे अपने भाई है ही नहीं तो फिर हमारे घर में क्यों है? चुप कर बिट्टू, अचानक काजल चीखी। फिर पति की तरफ देखती हुई बोली, यह क्या कह रहे हो तुम? एक गलती सुधारने के लिए उससे बड़ी गलती करना चाहते हो? इतना बड़ा अपराध करना चाहते हो? क्या ऐसा करने पर तुम्हारा दिल तुम्हें कोसेगा नहीं? जिस बच्चे को आज तक हम अपना बच्चा मानकर इतने लाड़ प्यार से पालते आ रहे हैं, आज अचानक वह पराया हो गया। क्या उसकी बीमारी का बहाना बनाकर हम उसे अकेला छोड़ देंगे? बड़ी बेटी ने कंधे उचकाते हुए कहा, देखो न माँ, आज तक हमारे हिस्से का लाड़ प्यार और सुख सुविधाएं भी भाई को मिलती रही। भाई को आपने अलग कमरा दिया, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाया, ट्यूशन लगवाया, उनकी हर जरूरत बढ़ चढ़ कर पूरी की, मगर सब बेकार गया ना। अब तो वे उम्र भर उठ ही नहीं सकेंगे। फिर इलाज का क्या फायदा? जाने दो भाई को, कहीं छोड़ आओ उन्हें। वे आपका खून भी नहीं। फिर बेकार घर में रखकर इलाज में रुपए लगाने का क्या फायदा? वाह बेटे, आप तो इतने बड़े हो गए कि हर चीज में फायदा देखने लगे। मैं भी फायदा देखती तो बेटियों को पढ़ाती ही नहीं। फायदा क्या है? वे तो ससुराल चली जाएंगी ना। बचपन से जिस भाई की कलाई में राखी बांधती आ रही हो, आज वह पराया हो गया। रिश्ते क्या केवल खून के होते हैं? भाई से तुम लोगों का दिल का कोई रिश्ता नहीं। माँ, ऐसी इमोशनल बातें कहकर हमें उलझाओ मत। सच यही है कि भाई हमारा नहीं है और अब उम्र भर हमें उसकी सेवा करनी पड़ेगी। वह उठ भी नहीं सकेगा। ऐसे में लॉजिक क्या कहता है? यही न कि इन्हें कहीं छोड़ आओ। बेटी की बातें काजल के कानों में जहर जैसी चुभ रही थी। बेटी के गालों पर एक तमाचा जड़ती हुई वह चीखी,
खबरदार, जो किसी ने मेरे बेटे के खिलाफ एक शब्द भी कहा, वह मेरे पास रहेगा और मेरे दिल का टुकड़ा बनकर रहेगा। पर काजल, अब रामू ठीक होगा, इस बात का कोई भरोसा नहीं है। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। उसके इलाज में सारे रुपए खर्च हो जाएंगे तो फिर हमारी बेटियों का क्या होगा? पैसा है या नहीं, ये बात महत्वपूर्ण नहीं। हम उसकी सेवा करेंगे, उसका ख्याल रखेंगे। वैसे बहुत सी बीमारियां प्राकृतिक जड़ी बूटियों या घरेलू उपायों से भी ठीक हो जाती हैं। जरूरत पड़ी तो किसी बड़े नहीं लेकिन छोटे अस्पताल में तो इलाज करा ही लेंगे। लेकिन इस तकलीफ के समय उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। यदि रामू सच में हमारा बच्चा होता तो भी क्या तुम उसे ऐसे छोड़ देते? नहीं ना, तो फिर अब क्यों? रामू मेरी बेटियों का हक नहीं मार रहा। उसे अब तक अपना बच्चा मानकर पाला पोसा है, तो आगे भी वह मेरा ही बेटा रहेगा। भूले से भी मुझे मेरे बच्चे से जुदा करने की बात न सोचना। और हाँ, तुम में से कोई भी राजू से इस सच्चाई के बारे में नहीं बताएगा। काजल ने अपना फैसला सुना दिया था। दूसरे कमरे में लेटा रामू सब कुछ सुन रहा था। एक तरफ आत्मग्लानि, दूसरी तरफ बीमारी का दर्द और उस पर पिता व बहनों की इस सोच ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। वह खुद को बहुत असहाय महसूस कर रहा था, मगर माँ की बातें उसके जख्मों पर मरहम लगाने का काम कर रही थी। सारा दर्द उसकी आंखों से पानी बनकर बह निकला था। उसे बचपन से अब तक की अपनी जिंदगी के लम्हे याद आ रहे थे। छोटा सा था वह जब माँ के आंचल में छिपकर शरारतें करता। जैसे जैसे बड़ा हुआ वैसे वैसे जिद्दी होता गया। जो भी जिद करता घर वाले उसे पूरा करते। घर में अपनी मर्जी चलाता, बहनों को डांटता तो कभी प्यार भी करता। आज वे सारे रिश्ते बेगाने हो चले थे। अचानक ही वह तड़प कर चीखा, माँ इधर आओ माँ। काजल दौड़ी गई। पीछे पीछे पिता और बहनें भी उसके कमरे में आ गए। रामू माँ का हाथ थामकर रोते हुए टूटे फूटे शब्दों में कहने लगा, माँ आज तक मैंने जितनी भी गलतियाँ की उनके लिए आप सब मुझे माफ कर दो। और माँ, मेरी बहनों पर आप नाराज ना होना। मेरी बहनें जो कह रही है और पापा ने जो कहा है वह सही है। कहीं छोड़ आओ मुझे, किसी धर्मशाला या आश्रम में पड़ा रहूंगा। आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता। मेरी बहनों को हर खुशी मिलनी चाहिए, उनके रास्ते में बाधा नहीं बनना चाहता। चुप हो जा मेरे बच्चे, माँ ने प्यार से उसका माथा सहलाते हुए कहा। तू बड़ा भाई है, तेरी बहनों को खुशी तभी मिलेगी जब उनके पास तेरा प्यार और आशीर्वाद रहेगा। तू वादा कर हमेशा मेरी आंखों के आगे रहेगा। दोनों बहनें भी भाई के प्यार को महसूस कर रही थी। दोनों बेटियां माँ के गले लग गईं और बोली, माँ आप बिल्कुल सही हो, हम अपने भाई को कहीं भी जाने नहीं देंगे। रमेश को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। रमेश ने काजल का हाथ थामते हुए कहा, काजल, माँ के दिल जैसा कोई दिल नहीं होता। मुझे गर्व है कि तुम मेरी पत्नी हो। मैं गलत था, आज के बाद ऐसी बात मेरे जेहन में नहीं आएगी। हम सब मिलकर हमेशा रामू का साथ देंगे। मुझे माफ कर दे रामू बेटा, मैं बहुत स्वार्थी हो गया था, पर तेरी माँ ने मेरी आंखें खोल दी। बेटियों ने भी हामी में सिर हिलाया तो काजल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। माँ का दिल जितना बड़ा होता है दोस्तों, दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। माँ तो माँ है, उसका कभी दिल मत दुखने देना दोस्तों। अपनी माँ के लिए हर मुसीबत का सामना कर लेना। दुनिया में सिर्फ माँ शब्द ऐसा है जो हमारी सारी तकलीफ को दूर कर सकती है। तो दोस्त, माँ के लिए एक लाइक तो बनता है। ऐसी ही दर्द भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें।